डिसइंफेक्टेंट्स और एंटीसेप्टिक्स वर्सेस डिसइंफेक्टेंट्स। तो एंटीसेप्टिक्स मतलब अगेंस्ट इन्फेक्शन और डिसइंफेक्टेंट्स मतलब एब्सेंस ऑफ इन्फेक्टेंट्स और एब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो डिफरेंस है, डेफिनेशन, एंटीसेप्टिक्स आर सब्सटेंसेस यूज्ड टू प्रिवेंट और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो एंटीसेप्टिक्स हैं वो ऐसे सब्सटेंसेस हैं या ऐसे केमिकल्स हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं, मतलब रोकते हैं या इनहिबिट करते हैं। और जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं, डिसइंफेक्टेंट्स आर सब्सटेंसेस यूज्ड टू एलिमिनेट और रिड्यूस द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो डिसइंफेक्टेंट्स जो केमिकल्स हैं या वो सब्सटेंसेस हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी नंबर को कम करते हैं या बिल्कुल ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म कर देते हैं। दोनों ही केमिकल्स हैं, लेकिन एंटीसेप्टिक्स जो हैं वो ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं और जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है एप्लीकेशन, कि जो एंटीसेप्टिक्स है वो कहाँ अप्लाई किए जाते हैं और डिसइंफेक्टेंट्स जो हैं वो कहाँ अप्लाई किए जाते हैं। तो एंटीसेप्टिक्स आर अप्लाइड ऑन स्किन, वुंड्स, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड अदर लिविंग टिश्यूज़। जो एंटीसेप्टिक्स हैं वो स्किन के ऊपर, अगर स्किन के ऊपर कोई कट लग गया है तो उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं। अगर कोई वूंड है, जख्म हो गया है कोई स्किन के ऊपर, जहाँ अंदर कोई जख्म हो गया है, म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर कोई जख्म हो गया है तो उसके ऊपर हम एंटीसेप्टिक अप्लाई करते हैं। अगर कोई म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फेक्शन है तो उसके ऊपर हम एंटीसेप्टिक अप्लाई करते हैं। जहाँ और कोई भी हमारा जो लिविंग टिश्यू है, कोई भी ऑर्गन है, उसका कोई भी इन्फेक्शन है तो उसके ऊपर हम एंटीसेप्टिक अप्लाई करते हैं। तो जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं वो कहाँ यूज़ करते हैं, वो हम लिविंग टिश्यूज़ पे यूज़ नहीं करते। वो हम जो सरफेसेस हैं हमारी, जैसे टेबल टॉप्स हैं, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। जो ओटी टेबल्स हैं वहाँ पे हम डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं। जहाँ ओटी के फ्लोर्स हैं, जहाँ दूसरे जो हमारे हॉस्पिटल फ्लोर्स हैं, क्लिनिकल के फ्लोर्स हैं, वहाँ हम डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ करते हैं। जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको क्लीन करने के लिए हम डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ करते हैं। जो काउंटर टॉप्स हैं उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए हम डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ करते हैं। जहाँ दूसरे जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए हम डिसइंफेक्टेंट्स जहाँ केमिकल्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है टॉक्सिसिटी। जो एंटीसेप्टिक्स हैं जनरली लो टॉक्सिसिटी एंड आर सेफ टू यूज़ ऑन द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। जो एंटीसेप्टिक्स हैं वो बहुत ही कम टॉक्सिक होते हैं और उनको हम सेफली यूज़ कर सकते हैं स्किन के ऊपर, जहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन्स के ऊपर। जैसे आइज़ का इन्फेक्शन है तो आइज़ में आई ड्रॉप्स हम यूज़ करते हैं, आई ऑइंटमेंट्स यूज़ करते हैं। जहाँ फिर ईयर इन्फेक्शन है तो हम ईयर ड्रॉप्स यूज़ करते हैं। तो वो जो हैं प्रोडक्ट्स, जो एंटीसेप्टिक्स हैं वो कम टॉक्सिक होते हैं और हम उन्हें सेफली यूज़ कर सकते हैं। जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं कैन बी टॉक्सिक एंड मे कॉज हार्म इफ़ इंजेस्टेड और एक्सपोज्ड टू सर्टेन बॉडी पार्ट्स। तो ये जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं ये टॉक्सिक होते हैं और अगर हम गलती से इसको इंजेस्ट कर लेते हैं, निगल लेते हैं, जहाँ हमारा कोई बॉडी पार्ट इसको टच कर लेता है तो ये टॉक्सिक हो सकते हैं, क्योंकि ये हम हमेशा जो है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है कंसंट्रेशन। तो एंटीसेप्टिक्स जो हैं वो लोअर कंसंट्रेशन में जो है अवेलेबल होते हैं, बहुत ही उनकी कंसंट्रेशन जो है बहुत ही ज़्यादा डिल्यूटेड होती है, मतलब कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, और ताकि ये स्किन को या हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो कोई भी बॉडी पार्ट है, उसको इरिटेट ना करें। जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं टिपिकली अवेलेबल इन हायर कंसंट्रेशन टू इफ़ेक्टिवली kill a broad spectrum microorganism on surfaces। ये जो हैं इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है डिसइंफेक्टेंट्स की, ताकि जो सरफेसेस के ऊपर, जो टेबल टॉप्स के ऊपर या काउंटर टॉप्स के ऊपर या फ्लोर्स के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको इफ़ेक्टिवली किल कर सके, उनको इफ़ेक्टिवली जो है वो एलिमिनेट कर सके। इसलिए जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन काफ़ी हाई होती है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो एंटीसेप्टिक्स जो हैं शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एज दे आर अप्लाइड ऑन लिविंग टिश्यूज़ एंड मे बी वॉश्ड ऑफ और डिल्यूटेड बाय बॉडली फ्लूइड्स। जो एंटीसेप्टिक्स है उनका एक्शन जो है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत ही कम होती है, मतलब थोड़ी देर के लिए उनका एक्शन होता है लिविंग टिश्यूज़ के ऊपर, क्योंकि वो या तो वॉश ऑफ हो जाते हैं या बॉडी फ्लूइड के साथ वो डिल्यूट हो जाते हैं। लेकिन जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं इनका जो एक्शन की ड्यूरेशन है काफ़ी लंबी होती है, काफ़ी देर तक वो एक्ट करते हैं, क्योंकि ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर यूज़ किए जाते हैं एंड आर नॉट ईज़िली डिल्यूटेड और वॉश्ड अवे। तो ईज़िली ये ना तो डिल्यूट होते हैं ना ही वॉश अवे होते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है मोड ऑफ एक्शन, कि एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स का एक्शन जो मोड है वो क्या होता है। तो एंटीसेप्टिक्स टिपिकली वर्क बाय इनहिबिटिंग द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये जो है एंटीसेप्टिक्स जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल नहीं करते या एलिमिनेट नहीं करते, ये सिर्फ उनकी ग्रोथ को या उनकी जो रिप्रोडक्शन है उसको रोकते हैं। जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं वो प्राइमरली वर्क बाय किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑल्दो सम डिसइंफेक्टेंट्स में ऑल्सो हैव इनहिबिटरी इफ़ेक्ट्स। मतलब ज़्यादातर जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव कर देते हैं, जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देते हैं, किल कर देते हैं। कुछ जो हैं डिसइंफेक्टेंट्स वो इनहिबिट करते हैं ग्रोथ को, लेकिन ज़्यादातर डिसइंफेक्टेंट्स जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एलिमिनेट कर देते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है एग्जाम्पल्स। अब एंटीसेप्टिक्स की एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हम एंटीसेप्टिक क्रीम यूज़ करते हैं किसी भी स्किन इन्फेक्शन के लिए, जहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन के इन्फेक्शन के लिए, जहाँ एंटीसेप्टिक लोशन यूज़ करते हैं, डेटोल यूज़ करते हैं, आयोडीन जैसे बिटाडिन ऑइंटमेंट यूज़ करते हैं, जहाँ बिटाडिन लोशन यूज़ करते हैं, जहाँ इथेनॉल यूज़ करते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल स्पिरिट वगैरह यूज़ करते हैं, वो सब हैं एंटीसेप्टिक्स, जो कि हम अपने जो लिविंग टिश्यूज़ हैं उनके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं वो यूज़ होते हैं, जैसे ब्लीच है जिसको हम सोडियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं, जहाँ अमोनियम कंपाउंड्स हैं, फिनॉल्स हैं, फिनाइल जिसको हम कहते हैं, सेवलॉन है, फॉर्मल्डिहाइड है जो कि मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स को या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।